दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। अंगद एक बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हंसमुख लड़का था। उसकी अध्यात्म में बहुत रुचि थी। उसकी ये रुचि एक दिन उसे अरुणाचल प्रदेश के एक मठ में ले गई। वहां उसे एक विचित्र साधु अपने साथ बहुत दूर बर्फ के पहाड़ों में ले गया। कई दिनों तक बर्फ में चलने के बाद वो एक स्थान पर पहुंचे जहां एक गुफा थी जिसका दरवाजा मंत्रों से खुलता था। अंगद के लिए यह हैरान कर देने वाला नजारा था। अंगद साधु के साथ कई दिनों तक उस गुफा में रहा और ध्यान किया। उसने अपने जीवन के सबसे रोमांचक दिन उस गुफा में बिताए। हर दिन उसके साथ एक नई रहस्यमयी घटना घट रही थी। लेकिन इस रहस्य से भरी कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है।
अरुणाचल प्रदेश धरती की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। पहाड़ों की खूबसूरती बहुत सारे शहरी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मॉडर्न सिटीज में रहने वाले लोग छुट्टियां बिताने के लिए अक्सर ऐसी जगह पर जाते रहते हैं। अंगद भी एक ऐसा ही नेचर लवर इंसान था और बहुत ही शार्प माइंडेड लड़का था। खास तौर पर आध्यात्मिक जगह पर जाना और वहां के वातावरण को महसूस करना उसे बहुत पसंद था। एक बार अंगद अरुणाचल प्रदेश के आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा पर निकल गया। तेजपुर हवाई अड्डे पर उतरकर उसने टैक्सी किराए पर ली और पहुंच गया भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ तवांग मठ। ये मठ बहुत भव्य और विशाल था। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों का केंद्र था। चीन की सीमा बहुत नजदीक थी। हम कह सकते हैं कि यह मठ चीन की सीमा से सटा हुआ था। वहां पहुंचकर अंगद को एहसास हुआ कि एक अजीब सी ऊर्जा पूरे वातावरण में छाई हुई है। मन बहुत शांत था और भीतर से अंगद बहुत हल्का महसूस कर रहा था। कई सालों से वो तवांग मठ आने का सपना देख रहा था, लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों की वजह से वो समय नहीं निकाल पा रहा था। ये स्थान वहां के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। अंगद पूरे मठ की परिक्रमा करने लगा और उसकी दीवारों को बड़े गौर से निहारने लगा। दीवारों पर बौद्ध धर्म के संतों और गुरुओं की कहानियां छपी हुई थी। नक्काशी सैकड़ों साल पुरानी थी और बहुत खूबसूरत थी। उसमें रंग बिरंगे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये मठ किसी किले की तरह दिख रहा था, आकार में बहुत विशाल और चारों तरफ से सुंदर दृश्यों से घिरा हुआ। ये स्थान सैकड़ों साल पुराना और बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ था। स्थानीय निवासी वहां की बहुत सारी कहानियां
अंगद को सुना रहे थे। लोगों का मानना था कि चीन यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में मिलाना चाहता है, लेकिन अदृश्य रूप में विराजमान बहुत सारे गुप्त योगी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। वहां पर बहुत सारी पवित्र आत्मा और महायोगी अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। वो अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में ही विचरण करते हैं। अंगद को लोगों से तरह तरह की कहानियां सुनने में बहुत मजा आ रहा था। उसे बहुत कुछ नया पता चल रहा था। अंगद चाय का बहुत शौकीन था और अचानक उसे चाय की तलब हुई, तो वो एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। अंगद बोला, भैया एक चाय देना। भैया ने बड़े प्रेम से चाय बनाई और अंगद के सामने लाकर रख दी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि चाय में दूध ही नहीं है। भैया से पूछा, अरे भैया, इसमें तो दूध ही नहीं है। भैया बोले, ये तवांग मठ की चाय है जो तरह तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। एक बार चुस्की तो लीजिए साहब, नजारे याद आ जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट होती है ये चाय। जैसे ही अंगद ने पहली चुस्की लगाई, भैया की बात सच हो गई। चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि उसकी तुलना भारत की किसी चाय से नहीं की जा सकती। बस फिर क्या था, देखते देखते अंगद ने 5 कप चाय पी ली। आसपास के सभी लोग अंगद का ये उतावलापन देखकर हंस रहे थे। भैया ने अंगद से पूछा कि लगता है आप किसी आध्यात्मिक खोज के लिए शहर से आए हैं। अंगद बोला, हाँ भैया, आपने ठीक समझा। मुझे आध्यात्मिक यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ जानने और देखने को मिलता है। भैया ने अंगद को बताया कि यहां से कुछ दूरी पर एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां पर थर्ड आई एक्टिवेशन यानी तीसरा नेत्र सक्रिय करने का कार्यक्रम चलता है। लेकिन अंदर जाने की हर किसी को आज्ञा नहीं मिलती। वहां केवल वही जा सकता है जिसके अंदर वो आध्यात्मिक पवित्रता और ऊर्जा हो। स्थान की महानता ऐसी है कि तुम्हारी जैसी ऊर्जा होगी वैसा व्यक्ति तुम्हें खोज लेगा और वैसी ही ऊर्जा के ऋषि मुनि तुम्हें संपर्क कर सकते हैं और न जाने किस रूप में
कौन मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अदृश्य रूप में योग्य शिष्यों का इंतजार करते हैं। अंगद उस जगह के बारे में सुनकर जोश से भर गया और तुरंत उस स्थान के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर अंगद ने देखा कि वहां पर तंत्र, मंत्र, यंत्र, सभी प्रकार की विद्या सिखाई जा रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि उसके कण कण को रोमांचित कर रही थी। अंगद दूर एक पत्थर पर बैठकर उस ध्वनि को सुनते सुनते ध्यान करने लगा। ध्यान में बैठे बैठे कब कई घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अचानक एक साधु के भेष में एक व्यक्ति अंगद के बगल पे आकर बैठ गया और उसके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंगद की आंख खुली, उसने एक तेजस्वी व्यक्ति को अपने सामने बैठा पाया। उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी और आंखें प्रेम से भरी हुई थी। वो साधु बोला, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अंगद ने कहा, लेकिन आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं और मैं ही क्यों? साधु बोला, इसका उत्तर तुम्हें वहां पहुंचने पर अपने आप मिल जाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ चलो। वहां मैं तुमको किसी से मिलाना चाहता हूं। साधु ने पूछा, क्या तुम कई दिनों तक पैदल चल सकते हो? क्योंकि इस यात्रा में हमें बहुत पैदल चलना पड़ेगा। अंगद बोला, साधु महाराज, चलने के लिए रास्ता तो होगा ना? रास्ता तो क्या, पगडंडी तक नहीं है, साधु ने कहा। अंगद हंसते हुए बोला, अरे महाराज, जगह का नाम तो बताओ कि हम जा कहां रहे हैं। साधु जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस साधु की वाणी बहुत ही मधुर और सुकून भरी थी और अंगद को उनकी बातों पर पूरा विश्वास था। इसलिए वो उनके साथ चल दिए। वो लोग बर्फ के ऊपर चलते जा रहे थे। कई दिनों की यात्रा थी। रास्ते में कई जगह तो एक दो घर मिल जाते थे और कई जगह वो भी नहीं। उन घरों में रहने वाले लोग याक पालते हैं। जब वे लोग थक जाते थे तो कुछ दूर तक याक पर यात्रा करते, वरना पैदल। रास्ते में कुछ लोग साधु और अंगद को अपने घर में आमंत्रित करते थे और बड़े प्रेम से भोजन परोसते थे। हिमालय की उस बर्फीले क्षेत्र में आपको 56 भोग तो नहीं मिल सकता, लेकिन
अगर याक का दूध और रोटी मिल जाए तो किसी 56 भोग से कम भी नहीं था। कभी कभी लाल मिर्च का अचार भी दे दिया करते थे। हिमालय का वो भोजन बहुत सात्विक और स्वादिष्ट था। पहली बार अंगद हिमालय के सुदूर इलाके में बसे इन घरों और उनके लोगों के रहन सहन को अपनी आंखों से देख रहा था। उनकी सभ्यता, संस्कृति उसका मन मोह रही थी। कहीं कहीं तो बाजरे की रोटी और नमक से ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन उसमें भी इतना स्वाद और अपनापन था कि कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। इस तरह कई दिनों की यात्रा के बाद लगभग 7 दिनों में वे लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां पर साधु अंगद को ले जाना चाहते थे। वहां पर छोटी छोटी शुद्ध जल की धाराएं बह रही थी, जो बर्फ के पहाड़ों से होते हुए नीचे जा रही थी। धाराएं इतनी छोटी थी कि कोई भी इंसान उसे एक छलांग में पार कर सकता था। बर्फ का पानी पिघल पिघल कर नीचे बह रहा था। साधु ने अंगद से कहा, बेटा, तुम धारा में अपने हाथ पैर धो लो, मैं अभी आता हूं। इतने में साधु पहाड़ की तलहटी में जाकर जोर जोर से ताली बजाने लगे। अंगद को लगा, पता नहीं साधु बाबा क्या कर रहे हैं। साधु एक अलग ही लय में ताली बजा रहे थे। ताली की गूंज पहाड़ों में गूंज रही थी। इतने में ही एकाएक एक चमत्कार हुआ और पत्थर एक तरफ खिसकने लगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। बर्फ भी हटने लगी। उसमें से एक गुफा निकल कर आई। तब अंगद को समझ में आया कि ये कोई ताली नहीं बल्कि एक कोडवर्ड था। अंगद दौड़कर बहुत जोश में वहां तक पहुंचा और हैरान होकर देखने लगा। साधु बोले, तुम अंदर चलो, मैं अभी हाथ पैर धोकर आता हूं। अंगद अंदर चला गया और देखा कि गुफा बहुत छोटी थी। मुश्किल से उसमें 3-4 लोग ही बैठ सकते थे। अंगद गुफा को निहार रहा था। तब तक साधु भी हाथ पैर धोकर आ गए। साधु बोले, अब हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना है। अंगद बोला, महाराज, यहां खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? साधु मुस्कुराए और बोले, अरे तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये गुफा एक सिद्ध गुफा है। यहां पर बहुत सारे महायोगी, महातपस्वी लोगों ने साधना की है। मेरे गुरुदेव भी
यही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। उनकी पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले मैं यहां आ जाता हूं। साधु बोले, कुछ दिनों में यहां कुछ और बुद्धिस्ट आने वाले हैं। अंगद बोला, महाराज, ये गुफा तो बहुत छोटी है, इतने सारे लोग इसमें कैसे समाएंगे? इतने में साधु ने कोई मंत्र पढ़ा और गुफा फैलने लगी। देखते ही देखते गुफा का आकार कई गुना बढ़ गया और एक सुंदर गोल्डन प्रकाश सब तरफ फैल गया। साधु बोले, अंदर गुरुदेव का आसन है, वहीं से ये प्रकाश आ रहा है। इतने में साधु ने अंगद को अंदर से निकालकर 2 कंबल दिए और बोले, एक बिछा लो और एक ढक लेना। साधु मन ही मन अंगद की बात जान चुके थे। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाहर गए और बोले, अभी थोड़ी देर में आता हूं। कुछ देर बाद अपने हाथ में भोजन के 2 बड़े बड़े थाल लेकर लौटे। भोजन अंगद को देते हुए बोले, ये लो, एक तुम पाओ और एक हम पाते हैं। अंगद की थाल में उसकी पसंद का भोजन था और साधु की थाल में उनकी पसंद का। अंगद ये बात देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि साधु बाबा को कैसे पता चला कि मेरी पसंद क्या है। उस वातावरण में रहते रहते 3-4 दिन बीत गए। इतनी शांति और दिव्यता पूरे वातावरण में छाई हुई थी कि ध्यान अपने आप लग जाता था। जो मुद्राएं जीवन में आज तक सरलता से शहर में भी नहीं मिल पाई, ऐसी कठिन मुद्राएं भी वहां सरलता से लग रही थी। खेचरी मुद्रा भी अपने आप लग जाती थी। स्वयं का अनहद नाद भी अपने आप सुनाई पड़ता था। वहां कोई भी अपनी धड़कनों तक की आवाज सुन सकता था। साधु बोले, आज गुरु जी की पुण्यतिथि है और कुछ लोग आने वाले हैं। तुम जाकर उनका स्वागत करना। अंगद बोला कि मुझे कैसे स्वागत करना होगा? साधु बोले, बस हाथ जोड़कर शुद्ध भाव से उनको प्रणाम करना। अंगद को लगा साधु बाबा मजाक कर रहे हैं। दूर दूर तक न आदमी है और न आदमी का नामो निशान, तो कहां से इतने लोग आ जाएंगे? लेकिन जैसे ही संध्या का समय हुआ, अचानक बर्फ में दूर एक आदमी दिखाई दिया और धीरे धीरे करके जहां तक नजर जाती थी, आदमियों की लाइन लग गई। सभी का स्वागत किया गया और सभी लोग गुफा में अंदर आकर बैठते चले गए और गुफा अपने आप फैलती चली गई। इतने में गुरु आसन पर एक साकार मूर्ति प्रकट होने लगी और धीरे धीरे नीला प्रकाश सब तरफ फैलने लगा।
जैसे ही गुरु मूर्ति पूर्ण रूप में साकार हुई, सब लोग उनके सामने झुक गए और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अंगद ने भी सबको देख गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, आप सभी लोग सूक्ष्म रूप में हिमालय की कंदरा में पवित्र भाव से तपस्या करते हैं और आज यहां इकट्ठे हुए हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा आशीर्वाद और धन्यवाद। उनकी वाणी में वीणा जैसी मधुरता थी और चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान तेज था। गुरुदेव बोले, आज हमारे बीच में एक नई दिव्य आत्मा मौजूद है, लेकिन उन्हें अपनी दिव्यता का कोई भान नहीं। इतने में साधु बोले, अंगद आओ, गुरुदेव के सामने आकर बैठ जाओ। गुरुदेव ने अंगद को देखा और उसके सर पर अपना प्रेम भरा हाथ रखा और कहा, हर किसी के जीवन का एक प्रारब्ध होता है, तुम्हारा भी एक प्रारब्ध है। तुमने जो भी पाया है और जो भी पाओगे, उसे मानव जीवन के कल्याण में लगा देना। यही तुम्हारी नियति है। हजार कठिनाइयां आएंगी और तूफान आएंगे, लेकिन तुम अपना रास्ता बना लो। इतना कहकर गुरुमूर्ति धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने अंगद से कहा कि तुम प्रसाद लेकर लोगों को बांट दो। साधु प्रसाद देते गए, अंगद बांटता गया, लेकिन वो प्रसाद कहां से आ रहा था कुछ पता नहीं चला। लोग उठकर बाहर की ओर चल दिए और अंगद ये देखने के लिए दौड़ा कि ये लोग कहां जाते हैं। थोड़ी दूर चलकर देखा, एक एक करके सभी लोग पहाड़ की तलहटी में अंतर्ध्यान हो गए। अंगद घोर आश्चर्य से भर गया। इस तरह कुछ दिन वहां आनंद मगन होकर बिताने के बाद और तरह तरह के आश्चर्यजनक अनुभव करने के बाद अंगद और साधु वापस तवांग मठ लौट आए। मठ पहुंचकर अचानक साधु भीड़ में कहीं गायब हो गए। अपने मन में बेहतरीन यादें ली और कुछ हैरत अंगेज अनुभव लिए अंगद वापस अपने घर लौट आया और अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करने में जुट गया। आपने ये कहानी सुनी, कहानी मिस्टिक साधु की। आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।